हे गाइस, मैं हूँ ट्रैवलिंग डाइटिशियन कामना तलरेजा। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो क्वाइट पॉपुलर है इन दिनों। वो है मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि मिलेट्स होते क्या हैं, इसमें कौन कौन सा अनाज आता है और आजकल मिलेट्स इतने पॉपुलर क्यों हैं। देखिए, वीट की जो वैरायटी है इन दिनों जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिड होकर के अब वो पहले जैसी देसी गेहूं की वैरायटी नहीं रही और अब उसमें ग्लूटेन कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाने लगा है अगर कंपेयर करें पहले वाले वीट से। ये जो ग्लूटेन कंटेंट है ये बहुत सारे बच्चों में और बहुत सारे एल्डरली पर्सन्स में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और वीट सेंसिटिविटी होती है उनको। एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें इंटेस्टाइन में ज़्यादा वीट लेने से इंटेस्टाइन की जो इंटरनल म्यूकोसा है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे जब भी बंदा वीट खाने के लिए कोशिश करता है या कोई भी वीट वाली गेहूं वाली चीज़ें खाता है जैसे बिस्किट या रोटी, तो उनको लूज मोशंस होते हैं, पेट में दर्द होता है। तो इसलिए वीट को कुछ हद तक मिलेट्स से रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि मिलेट्स वो अनाज है जिसमें वो ग्लूटेन प्रोटीन नहीं पाया जाता जो वीट में होता है। ये तो हो गई एक रीज़न जिसकी वजह से ये जो मिलेट्स हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं। दूसरी रीज़न ये है कि मिलेट्स एक तो सस्ते भी होते हैं वीट से, फाइबर कंटेंट जो इनमें है वो कहीं ज़्यादा है, फाइबर शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो ये जो अनाज है जिसमें ग्लूटेन कम है वो न सिर्फ ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले लोगों के लिए कारगर है बल्कि बहुत सारे रिसर्चेस से यह भी पता चला है कि जो मिलेट्स हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है मिलेट्स हैं उनको ले सकते हैं। क्योंकि रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि जितना ज़्यादा ग्लूटेन खाते हैं उतना ज़्यादा शुगर स्पाइक्स होते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। और जितना ज़्यादा फाइबर खाते हैं और कम ग्लूटेन खाते हैं उतना शुगर कंट्रोल होती है। अब आइए जाने मिलेट्स किन किन अनाजों में होता है। मिलेट्स एक्चुअली बोलते किसको हैं? मिलेट्स जो है वो है बेसिकली ज्वार, बाजरा, रागी। ओट्स भी जो है वो भी ग्लूटेन फ्री है पर वो मिलेट्स के अंदर नहीं आता। ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी ये सब हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं, जबकि अगर हिस्ट्री देखें तो गेहूँ बहुत 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 हज़ारों साल पहले बाहर से इंडिया में आया था। वो इंडिया का स्टेपल फूड नहीं है। उसके अलावा अगर हम रागी की बात करें तो वो छोटे से बच्चे तक डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल है। तो रागी न सिर्फ इजीली डाइजेस्टेबल मिलेट है बल्कि यह कैल्शियम रिच भी है। छोटे बच्चों को रागी या जिसे नचनी भी कहते हैं खिलाया जाता है उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं उनके लिए भी रागी बहुत ही अच्छा होता है। ये तो हो गए मिलेट्स के फायदे। आइए अब ओवर कंजम्पशन ऑफ मिलेट से होने वाले नुकसानों के बारे में जानते हैं। मिलेट से अगर बहुत से फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। मिलेट्स में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जिन्हें गॉइट्रोजेंस कहते हैं। जिन लोगों में फैमिलीज में हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है या जो लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ आयोडीन की कमी है या फिर जो लोग मिलेट्स को बहुत ओवर कंजम्पशन करते हैं उनके केस में क्योंकि वो जेनेटिकली पहले से ससेप्टेबल है हाइपोथायराइडिज्म के लिए, मिलेट ज़्यादा खाने से हाइपोथायराइडिज्म का खतरा भी बना रहता है। इसलिए मिलेट्स के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए उनको प्रॉपर रोस्ट करना चाहिए, उनको अच्छे से पकाकर खाना चाहिए और मॉडरेशन में लेना चाहिए। अति कभी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि रोस्ट करने से और अच्छे से पकाकर खाने से और या फिर बहुत देर तक पानी में भिगा के फिर सुखा के फिर रोस्ट करके पकाकर खाने से मिलेट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स कम होते हैं, उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि रॉ मिलेट्स पहुंचाते हैं। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।